गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल बच्चों हमने शोषण के अधिकार को पढ़ा था और सच मानो शोषण का अधिकार जीवन का अधिकार का ही विस्तार है। बस इतनी बात आपको बता दें कि शोषण का मतलब ही होता है, देखो पूरा समाजवादी विचारधारा एक ज़माने में बड़ी प्रभावकारी थी और जो एक्सप्लॉयटेशन शब्द है समाजवादी ही लाए थे और उनको लगता था कि भाई दुनिया में गैर बराबरी होना, भाई शोषण थे, दास थे। तो शोषण कभी 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 दासों किया गया, कभी महिलाओं किया गया, कभी पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति का किया गया। तो समाज में विकास ही शोषण की समाप्ति के बाद होता है और एक अच्छे समाज में ऐसी गैर बराबरी शोषण के लिए आधार नहीं होनी चाहिए। तो हमारे संविधान की विशेषता आप देखो, यानी एक तरफ अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोच के देखो, एक तरफ हमने क्या कहा, समानता का अधिकार, दूसरी तरफ हमने दिया आज़ादी का अधिकार, फिर हमने कहा जीवन का अधिकार, और जीवन का अधिकार आज़ादी का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू है। उसके बाद हमने दिया शोषण के खिलाफ अधिकार। तो जरा सोच के देखो, वैसे भी अगर आप समानता के अधिकार के आगे बढ़ो, अनुच्छेद 14 से 18, समानता के अधिकार के बाद तो जो भी आप देखते हो 19 से लेकर 22 या 23-24 तक, वो सब जीवन का अधिकार का ही पार्ट है। आपको याद है मानेका गांधी केस में हमने बताया था कि कुल मिला के बोलने का अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार का भाग है, और गरिमा में जीवन के में क्या है, शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हम शोषण के अधिकार को जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार के तीनों को अलावा एक कह दें, सही बात होगी। अब जरा सोच के देखो, संविधान में लिखा गया है आज़ादी का अधिकार अलग है, जीवन का अधिकार अलग है, शोषण का अधिकार अलग है। तो चीज़ों को मिलाना भी आप सीखो। कुल मिला के एक ही अधिकार तो है, यानी समानता का अधिकार, उसके बाद जीवन का अधिकार है। और जब आज़ादी के अधिकार की बात की जाती है, भाई जीवन के अधिकार में आज़ादी आ ही गया और शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखने की बात है बच्चों, जब हम आज़ादी के अधिकार की बात करते हैं तो एक आज़ादी शायद आर्टिकल 19 में हमने नहीं पढ़ा, वो था धार्मिक आज़ादी। अब धार्मिक स्वतंत्रता का हमारे संविधान में बड़ा उपयोग किया गया। इसलिए देखो, धार्मिक आज़ादी का मतलब है कि भाई आस्था की आज़ादी, अंतःकरण की आज़ादी। इसलिए जब हमको बोलने का अधिकार दिया गया तो स्वाभाविक रूप में हम क्या बोलेंगे, भाई जो हमारे विवेक में आता है, मस्तिष्क में आता है। लेकिन जीवन में धर्म का भी बड़ा महत्व होता है, जो आस्था का विषय है। और हकीकत की बात तो ये है कि यूरोप में जो आज़ादी की कहानी शुरू हुई वो धार्मिक आज़ादी से ही शुरू हुई। यानी यूरोप में आज़ादी की कहानी धार्मिक आज़ादी शुरू होती है, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यूरोप में थी कि पहले राजा कहा करता था जो मेरा धर्म वही प्रजा का धर्म। यानी आप ऐसे समझो, अगर राजा को इस बात को आज लागू कर दे तो अब सवाल है कि जो प्रधानमंत्री का धर्म वही सारे हिंदुस्तान का धर्म। ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री का धर्म होगा अपना उनका चयन है, नागरिक का धर्म अलग हो सकता है। तो यूरोप में यहीं से कहानी शुरू हुई, धार्मिक अधिकार का मामला ही यही आया कि भाई राज्य सरकार लोगों की आस्था पर नियंत्रण करने का प्रयास न करे। राज्य सरकार को यह परमिशन नहीं हो कि लोगों की आस्था पर नियंत्रण करे। अब यहीं से धार्मिक अधिकार की बात आई। और भारतीय संविधान में धार्मिक अधिकार कैसे आया? क्योंकि आप जानते हो भारत का विभाजन हुआ, और जब विभाजन हुआ जिन्ना साहब से पूछा गया, तो जिन्ना साहब ने कहा अरे ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। अब चूंकि वो पाकिस्तान को मुसलमानों का देश बना चुके थे, उनको तो कहना जरूरी था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। लेकिन अब सवाल है, किसी का हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख ईसाई होना, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी आस्था है। अब कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, उससे राज्य का क्या मतलब है? इसलिए बच्चों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने बात स्पष्ट कर दी कि राज्य का धर्म से लेना देना नहीं होगा। नहीं राज्य धर्म का विरोध करेगा, न राज्य धर्म का समर्थन करेगा। अगर आपको बात याद होगी, यही तो हमने प्रस्तावना बता रखा था जिसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। इसलिए अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या बढ़ता है, पंथ निरपेक्ष राज्य का आधार है। और बात सीधी सी कही जाए कि हमें धार्मिक आज़ादी क्यों दी गई है, स्वाभाविक रूप में आस्था का विषय है। फिर आप पूछेंगे अगर धार्मिक आज़ादी निरपेक्ष होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धार्मिक आज़ादी निरपेक्ष कैसी होगी, क्योंकि एक ही धर्मावलंबी तो है नहीं। तो अब मान लो कि हम कोई कह रहे हैं कि हमारा धार्मिक कार्यक्रम होगा, दूसरा धर्मावलंबी कह रहा है नहीं भैया
हमारा धार्मिक कार्यक्रम होगा। एक ही साथ 3 जुलूस सड़क पर निकलेंगे, अव्यवस्था होगी। जब अव्यवस्था में समस्या आएगी तो राज्य की भूमिका अपने आप आ जाएगी। इसलिए बच्चों, हमेशा हमारे यहाँ कोई अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। राज्य का हस्तक्षेप, राज्य का नियंत्रण होना उसमें तय है। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ अनुच्छेद 25 आपके सामने लिखा हुआ है। इसी बात को हम कैसे समझ सकते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 में दिया गया है वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को। इसका मतलब है हमारे यहाँ अगर यूक्रेन के आदमी आते हैं उनको भी आज़ादी होगी। दिल्ली में तो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, अपोलो है और मैक्स है, जहाँ तमाम देशों के लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने। अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया और कई बार तो पाकिस्तान से भी लोग आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी कोई धर्मावलंबी बाहर से आता है, गोवा में तमाम यूक्रेन से, रसिया से लोग आते हैं, उन्हें भी चर्च जाने का अधिकार है। और लॉजिकल है बच्चों, धार्मिक अधिकार में क्या देसी क्या विदेशी। धार्मिक अधिकार का मतलब क्या है? हमारी इच्छा क्या है, आस्था क्या है। इसलिए जरा सोच के देखो दोस्तों, धार्मिक अधिकार तो अंतःकरण का विषय है। इसलिए हमारे संविधान माताओं ने कह दिया कि भाई देखो, धार्मिक अधिकार कहाँ मिलेगा? हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा तो क्या करे? अपने अंतःकरण के रूप में। कंसाइंस, तो अब आप बच्चों याद रखो, हमारे कंसाइंस होता है। भाई देखो, एक एक शरीर हमारा बाहर है, दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, पाँव दिख रहा है, सर दिख रहा है, ये बाहरी शरीर है। ये हड्डियां हैं, बाहरी कंकाल है। उसके भीतर एक हमारा अंतर्मन है, हमारा एक विचार है जो दिखता नहीं। अब सवाल है, हमारा अंतर्मन है, अब मैं किसी को याद कर रहा हूं तो दूसरे से क्या मतलब है? अब भाई मैं अल्लाह को याद करूं, भगवान को याद करूं, ईसा को याद करूं, अब इसमें तो राज्य और पड़ोसी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बच्चों, ये भी अपने आप में कहानी है। अगर व्यक्ति समझदार है और व्यक्ति कम भौतिक जैसा है तो उसको राज्य न बताए कि उसको कहाँ उपासना करनी चाहिए, कहाँ उसको पूजा करनी चाहिए, व्यक्ति करेगा। इसे हमारा संविधान क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने, धर्म को मानने, प्रोफेस, यानी रिलीजन को, धर्म को मानने। दूसरी बात है प्रैक्टिस, यानी व्यवहार या धर्म के आचरण। प्रोफेस, प्रैक्टिस, और उसके प्रचार का अधिकार होगा। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। और आप देखो दोस्तों, मानना का मतलब क्या है? अब मानने का मतलब क्या है? कोई ईसा को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई लॉर्ड शंकर को मानता है। ये मानने का विषय है। अब ये उस व्यक्ति को, अब वो मानता है, अब मानता है, व्यक्ति का अधिकार है। ये राज्य को, सरकार को मानने की आवश्यकता नहीं है और राज्य को ही बताने की आवश्यकता। अब हम कोई व्यक्ति क्या मान रहा है, अब बच्चों दिल की बात थोड़ी जानेंगे हम। इसे कहा भी जाता है धार्मिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के अंदर का अधिकार है, बाहर से कैसे कनेक्शन जोड़ रहा है। दूसरी बात है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अब कोई व्यक्ति हो सकता है कृपाण रख ले, तलवार रख ले, कोई व्यक्ति माला पहन ले, कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर ले। ये क्या है? प्रैक्टिस है। तो अब आप देख लो, जितने धर्मावलंबी होते हैं उन कपड़े, उनके लिबास अलग अलग होते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये अधिकार है हमें। इसलिए बच्चों देखोगे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है। जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ कितने अलग अलग धर्मावलंबी रहते हैं, सब अपने अपने प्रैक्टिस है। कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है, कोई ताजिया निकाल रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सबकी प्रैक्टिस है। इतनी बड़ी बात है। और बच्चों देखो, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो नकारात्मक बातों को याद रखते हैं। हमारे यहाँ याद रखो, हमारे यहाँ सिख है, ईसाई हैं, जैन है, पारसी, यहूदी।
बच्चों, दुनिया में जितने भी धर्म हो सकते हैं, उन धर्मों की जितनी श्रेणियां हैं वो सब हमारे यहाँ हैं। इसलिए आप देखोगे तो होली के समय आपको अलग प्रैक्टिस दिखेगी, क्रिसमस के समय आपको अलग प्रैक्टिस दिखेगी। इस तरह सोच के देखो, अगर अनुच्छेद 25 ना होता, अगर अनुच्छेद 25 ना होता जो और सोचो अगर राज्य एक ही धर्म को आगे बढ़ाता, यहाँ केवल या तो मंदिर ही, भाई बहुमत का धर्म यहाँ हिंदू है, यहाँ केवल मंदिर दिखते, यहाँ केवल एक ही किस्म के पूजा पाठ की पद्धति दिखती, ऐसा नहीं है। यानी हमारे यहाँ अगर आप मोहल्ले में जा रहे हो, आपको चर्च भी दिख रहा है, मस्जिद भी दिख रहा है, मंदिर भी दिख रहा है, ये तो अनुच्छेद 25 है, दैट इज आर्टिकल 25। आपको हर चीज दिख रही है। अब कहीं देखो, आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, आपको सऊदी अरेबिया में हर जगह मस्जिद ही दिखेगी, क्योंकि वहां ये धार्मिक आज़ादी नहीं है। अमेरिका में चले जाओ, धार्मिक आज़ादी है, अमेरिका में मंदिर भी दिखेगा, गुरुद्वारा भी दिखेगा, मस्जिद भी दिखेगी, और और अपने आप में, और हकीकत की बात है बच्चों, ये अंतःकरण का अधिकार है, इतना अधिकार सबको मिलना चाहिए। और सच मानो, जितने प्रैक्टिस से ज्यादा दिखते हैं उतना, भाई एक बाग में तमाम फूल हो जाए तब बाग अच्छा लगता है, एक किस्म के फूल हो जाए, हर बात से कुछ अच्छी बातें हम सीख सकते हैं। लेकिन प्रचार करने का मतलब है अपने धर्म के संबंध में, अब कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस स्क्रिप्चर है, कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ है, कोई हमारे धार्मिक प्रैक्टिस है, यानी हमारे कोई धार्मिक व्यवहार है, ये हम व्यवहार और ग्रंथ और पूजा पाठ की उपासना की पद्धति दूसरे को ही बता सकते हैं। प्रोपगेशन, यानी बात हमारे तक नहीं रहेगी, दूसरे को हम बता सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर ये बताओ, दूसरे को बता सकते हैं तो क्या हम धर्मांतरण भी कर सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं, धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। यानी हमारे यहाँ इसीलिए आप देखो बच्चों, धर्म के अधिकार पर तमाम विवाद होता है, विवाद पर भी आएंगे कि राज्य, अब आप कहोगे सर इसमें राज्य की भूमिका क्या होगी? तो राज्य की भूमिका पर आए, पहले पहले धार्मिक अधिकार एक बार स्पष्ट कर दें, फिर राज्य की भूमिका पर आए, फिर विवादों पर आए, मुद्दे पर आए। दोस्तों यही तो लिखा हुआ है आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में। लेकिन अब हम विवाद पर, भूमिका पर आएंगे, लेकिन पहले एक धार्मिक अधिकार देख लें तो कितनी बड़ी बात होती है। इसे हमारे यहाँ किसी आप मेले वगैरह में जाइए, ईसाई धर्म के लोग अपने धार्मिक ग्रंथ बेचते रहते हैं, अधिकार है उनको प्रचार का। और हमारे यहाँ कई बार देखिए इस्कॉन के लोग गीता वगैरह सड़क पे बेचते रहते हैं, उनको अधिकार है प्रचार का। अब प्रचार का अधिकार है, किसी को विवश तो कर नहीं सकते, अपनी बात कह सकते हैं, बाकी धर्म ग्रंथ लेना नहीं लेना तो हमारी मर्जी है। लेकिन आप जानते हो, क्योंकि हम अभी प्रतिबंध, आप कहोगे राज्य की भूमिका क्या होगी, इस पर आने से पहले जरा पहले हम सारे धार्मिक अधिकार देख लें, फिर राज्य की भूमिका क्या होगी, इस पर विवाद क्या होगा, तब उस पर हम आएंगे। दूसरी बात है, अब आप याद रखो, अब जब कहते हैं कि धार्मिक अधिकार हमारी भावना का विषय है, अंतःकरण का विषय है, बात तो ठीक है, धार्मिक भावना अंतःकरण है, लेकिन बच्चों अब संस्था भी चाहिए। इसलिए आप देखोगे जब तक धार्मिक संस्था नहीं बनाएंगे तब तक ऐसा तो है नहीं कि अकेले अकेले व्यक्ति पूजा करेगा। इसलिए हमारे संविधान में धार्मिक संस्थाओं को भी आजादी है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी आजादी है। इसलिए हमारे संविधान में क्या कहा गया, धार्मिक समूहों को, यानी अनुच्छेद 25 में क्या, अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, कि हमारे संविधान में धार्मिक समूहों को भी स्वतंत्रता होगी। रिलीजियस डिनोमिनेशंस, हमारे संविधान में धार्मिक समूहों को भी आजादी होगी, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को भी आजादी मिलेगी। अगर सोच के देखो, अब धार्मिक समूह का मतलब क्या है? सच मानो, इस्लाम क्या है? धार्मिक समूह है। इस्लाम भी धार्मिक समूह है, और शिया और सुन्नी भी धार्मिक समूह है। हिंदू भी धार्मिक समूह है, चाहे वैष्णव भी धार्मिक समूह है। यानी धार्मिक समूह भी है, उसके धर्म के अंदर ब्रांच भी। इसका मतलब है किसी धार्मिक समूह कहा जाएगा जिसकी उपासना पद्धति एक जैसी हो, मेथड ऑफ वर्शिप एक जैसा हो, उसकी स्वाभाविक रूप में उपासना पद्धति एक हो, उसके
ईश्वर एक जैसे हों, जिसमें विश्वास करता है, गॉड हो, जीसस हो, और कहीं ना कहीं उसके कुछ सिद्धांत, उसके कुछ धर्म के सिद्धांत एक समान होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ थियरी एक जैसी होनी चाहिए, धर्म में कुछ प्रैक्टिसेस जैसी एक जैसी होनी चाहिए, तब इसे हम कह देंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ये धार्मिक समूह है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाएगा। इसका मतलब है कि धार्मिक समूह आप कहोगे सर कि आर्य समाज, आर्य समाज का एक अलग धार्मिक समूह है, तो नहीं, सब हिंदू धर्म धार्मिक समूह का ही पार्ट है। कर्नाटका में कहते हैं वोकलिग्गा, लिंगायत, ये हिंदू धर्म के ही समूह है, इनको अलग समूह की दर्जा नहीं दिया सकता। इसीलिए एक बार तो हमारे यहाँ एक समूह ने कहा था कि भाई हम, तो कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं नहीं भाई हम अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन है, हम अलग धार्मिक समूह है। इसे धार्मिक समूह किसी धर्म के उप समूह को भी कहा जा सकता है, सब ग्रुप को कहा जा सकता है, यानी शैव वैष्णव, यानी शिया सुन्नी, और धर्म को भी कहा जाता है। दोनों के मतलब है रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें धार्मिक समूहों को आजादी दे रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। तो आप जानते हैं भाई धार्मिक समूह की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति उपासना करने आएगा तो मंदिर होना चाहिए, कोई मस्जिद होना चाहिए। अब ये सब बनाना, उसका प्रबंध करना, पैसा लगाना, ये सब इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए हमारे यहाँ धार्मिक समूहों को अधिकार दिया गया है कि वे बाकायदा दान कार्य के लिए अपनी संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। They can establish their own institution for charitable purposes. वो दान कार्यों के लिए अपनी संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, उनका स्थापना और प्रबंध करेंगे, उनका मैनेजमेंट भी करेंगे, और चर अचर संपत्ति, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल, चल और अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकेंगे। मूवेबल का मतलब होता है एटीएम, पैसा, बाइक, यानी जो संपत्ति मूव करे, चलती रहे, तो चलती संपत्ति को एटीएम चलती, जहां हम चल रहे हैं वहीं संपत्ति चल रही है। जमीन तो नहीं चल सकती, तो आप गांव में जमीन है और आप आगे दिल्ली, तो जमीन तो नहीं चलेगी। इसलिए इसे कहते हैं चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति का अर्जन भी किया जा सकता है, और उसका विधि के अनुसार प्रशासन, वो एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ, और विधि के अनुसार प्रशासन किया जाएगा। ये धार्मिक संस्थाओं को अधिकार दे दिया गया। दे कैन एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आप लिखोगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे धार्मिक समूहों को संपत्ति का अधिकार है। मेरे बच्चों, 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी ये हट गया है। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अभी भी क्या है कि चल और अचल संपत्ति का निर्माण, इसका मतलब ये अधिकार दिया गया है। आज भी 26 में राइट टू प्रॉपर्टी है, जबकि अनुच्छेद 31 तो हटा दिया गया, आर्टिकल 31 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया। इसका मतलब इसीलिए आप देखोगे हमारे देश में बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, और धार्मिक संस्थाओं को बच्चों अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि देखो, धर्म नैतिकता का एक स्वरूप होता है। कई बार आप देखो, इनकम टैक्स लोग पैसा चुरा लेते हैं। इसे गांधी बाबा बड़े होशियार थे। गांधी बाबा से पूछा जाता था कि संपत्ति किसकी है, तो गांधी कहा करते थे, भैया संपत्ति ईश्वर की है, सर्वे भूमि गोपाल की। ईश्वर की संपत्ति है, और आप ईश्वर इस संपत्ति के मालिक नहीं है, मालिक तो ईश्वर है। ईश्वर ने हमें इसको दिया है, हम इसके ट्रस्टी हैं। इसका मतलब हम इसको देखभाल कर सकते हैं, हम इसके ट्रस्टी हैं, बाकी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। तो ये प्रिंसिपल था कि धर्म का अधिकार दिया जाए। और आप याद रखिए, ये बात क्यों रखी गई? क्योंकि अगर इनकम टैक्स को कोई पैसा नहीं दे रहा, लेकिन देख रहे हैं बाबा रामदेव इतना बड़ा साम्राज्य बना गए दान के कारण, यानी सच मानो ये धार्मिक अधिकार
कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं धर्म बुरा है। अब हमारे यहाँ एक मार्क्सवादी सोच ऐसी रही है, अभी इस मुद्दे पर आएंगे दोस्तों। एक ऐसी मार्क्सवादी सोच है, और मार्क्स बाबा बहुत महान विचारक थे जो कहा करते थे अरे धर्म अफीम है। धर्म का मतलब है कि वो तो इसलिए पैदा हो जाती है कि व्यक्ति गरीब होता है, अभावग्रस्त होता है, एक दुनिया कल्पना कर लेता है, यानी दुनिया में गरीबी ना हो, अभाव ना हो, धर्म नहीं आएगा। लेकिन ये मार्क्स की सोच पूरी तौर पे सही नहीं है। अरे दुनिया के बड़े सारे भागों में अब गरीबी भाव नहीं है, फिर भी धर्म है। क्योंकि बच्चों याद रखो, इस दुनिया में बड़ी अनिश्चितता होती है, और इस दुनिया में कई ऐसे सवाल है, इतने विज्ञान के विकास के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर आज भी हमें नहीं मिल पाता। तो जिसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता वो आस्था का मामला होता है, उसके लिए हम फिर धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए ये कहना कि धर्म बिल्कुल अफीम है, धर्म बेकार है, ये बात पूरी तौर पर जायज नहीं है। ये कहीं न कहीं इस बात में बड़े संदेह हैं, ये बात पूरी तौर पे ठीक नहीं है। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में तो बड़े होशियार थे। इसका मतलब है 26 का पर्पज ये था कि भाई धर्म के नाम पर कोई संस्था बना लेगा, धर्म के नाम पर कोई दान की संस्था बनाएगा। और आज जरा सोच के देखो, बड़ी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो धर्म के नाम पे समाज की बड़ी भलाई कर रही हैं बच्चों। ये हमने सोचा था क्योंकि धर्म भी लोगों के जीवन में नैतिकता सिखाने का एक तरीका है। अब जरा सोच के देखो, कितने लोगों को पुलिस कंट्रोल कर लेगी। पुलिस से, जेल के भय से आप कितने लोगों को समाज में बदल सकते हो, जब नैतिक शिक्षा देकर। अब मैं ये नहीं कह रहा धर्म का दुरुपयोग होता है इसलिए मैं प्रतिबंध विवाद पर आऊंगा। पहले मैं महत्व बताना चाहता हूं कि आखिर में किसी चीज का महत्व कितना बड़ा होता है। ये कह देना कि धर्म इसलिए आया कि समाज में शोषण है, धर्म इसलिए आया कि लोगों को मूर्ख बनाना है, कि भाई मार्क्स करता धर्म क्यों आया, क्योंकि धर्म इसलिए आ गया कि लोगों का शोषण हो रहा है लेकिन उनको पता न चले, तो हमें कह दें ईश्वर ने ऐसा कर दिया। अब देखो दोस्तों, ये सही बात है। अब अगर ऐसा ही होता है तो किसी विकसित देश में धर्म का महत्व होता ही नहीं। भाई जापान में किस बात कमी है, जापान इतना संपन्न है, तो जापान में धर्म खत्म हो गया होता, धर्म नहीं खत्म हुआ। इसका मतलब आस्था जैसी कोई चीज होती है और धर्म का प्रयोग करके भी सामाजिक भलाई कर सकते हैं बच्चों। और ये इसलिए गांधी बाबा बड़े होशियार थे। इसलिए गांधी बाबा कहा करते थे अरे मार्क्स को कहने दो, मार्क्स को जानते होते नहीं। और गांधी इसलिए कहा भी जाता है, गांधी बाबा जितना भारत को जानते थे शायद ही कोई जानता था। उन्होंने कहा पश्चिमी देशों की बात मत करो, कि पश्चिमी देशों ने कहा धर्म राज्य का अलगाव कर दो तो आप भी उसी दिशा पर बढ़ गए। अरे हमारे यहाँ धर्म के नाम पर लोग दान कर देते हैं, और धर्म के नाम पर लोग दान करें, उस पैसे का प्रयोग हम समाज के लिए कर दें, तो बिला वजह इनकम टैक्स से पीछे पड़े हैं। अरे जबरदस्ती अगर आप किसी संपत्ति लेते तो उसके खिलाफ रिवोल्ट हो जाता है। अरे बच्चों प्यार से संपत्ति ले लो, यही तो फर्क है। तो हमने कह दिया धार्मिक समूहों को अधिकार होगा, नहीं, इसके पीछे ये नहीं था कि धार्मिक अधिकार को बढ़ावा देना। इसके पीछे दोस्तों अधिकार पर्पस तो यही था ना, समाज का बड़ा बदलाव करना। लेकिन दूसरी बात, और मैं बार बार याद दिला रहा हूं, कभी से प्रतिबंध क्या है, मुद्दे क्या है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले देख तो ले धार्मिक अधिकार के प्रकार कितने दिए गए। और सच मानो अनुच्छेद 27 और 28 में आर्टिकल 27 और 28 में धार्मिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, बल्कि राज्य को मना किया गया है कि वो किस तरीके से किसी भी धर्मावलंबी विशेष को कोई फायदा नहीं दे सकता। अनुच्छेद 25-26 में धार्मिक अधिकार की बात कर दी गई, 27-28 में धार्मिक अधिकार की बात नहीं है, राज्य को मना किया गया है ये काम आप नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखो बच्चों, अब हमारे यहाँ तो राज्य का कोई धर्म है नहीं, राज्य का कोई धर्म तो है नहीं, इसीलिए अब राज्य का कोई धर्म नहीं है लेकिन बहुमत धर्मावलंबियों का धर्म तो ही है। ये भी तो आप जानते हो, राज्य में जो शासन करने आएगा, जिससे सरकार होगी वो तो बहुमत धर्मावलंबी ही होगा। जो सरकार में आएगा, जिसका बहुमत सपोर्ट करेगा वही सरकार में आएगा। अब मान लो कोई सरकार में आ जाए, कोई संसद में आ जाए, इसलिए आज आप देखोगे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके हैं, हिंदू धर्मावलंबी। तो मान लो कल संसद विधि बनाती है, तो कल के लिए संसद कोई ऐसी विधि बना दे जो
लोगों के खिलाफ चली जाए। कल के लिए संसद को ऐसी विधि बना दे जो धर्म विशेष के खिलाफ चली जाए। इसकी संभावना ही संविधान ने खत्म कर दी। क्योंकि बच्चों, राज्य कैसे धर्म का विरोध कर सकता है, राज्य कैसे धर्म को बढ़ा सकता है, इसका एग्जाम्पल है जजिया कर। भारत में तो इसका एग्जाम्पल भी है। जजिया कर का मतलब है वो तो धर्म विशेष पे लगाया गया कर था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि क्योंकि राज्य के पास, भाई अपने हमारे संविधान ने कह दिया राज्य का धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य को मना भी करना जरूरी है कि कल को इसकी बहुमत की सरकार आ जाएगी, वो तो कह देगा, कुछ भी कर देगा। इसीलिए अनुच्छेद 27 में कहा गया कि किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए फॉर प्रमोशन ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन, धर्म, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर आरोपित नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट लेवी द टैक्सेशन स्टेट शैल नॉट levy the taxes for promotion of any particular religion. एनी पर्टिकुलर, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर आरोपित नहीं करेगा। इसका मतलब है राज्य फिर टैक्सेशन कहां लगाएगा दोस्तों? शिक्षा के लिए लगा दे, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए लगा दे। राज्य टैक्स किसी लगाएगा? सड़क बनाने के लिए लगा दे। राज्य शिक्षा के लिए टैक्स लगा दे, सड़क बनाने के लिए टैक्स लगा दे, लोगों को हेल्थ के लिए टैक्स लगा दे, लेकिन धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के टैक्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर ये बताओ, एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसका मतलब है धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं लगाएगा, तो क्या सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लगा सकता है क्या? इसे तो ऐसा लग रहा है धर्म विशेष के लिए नहीं बढ़ाएगा, सभी लेके लगा देगा। नहीं बच्चों, हमारे यहां राज्य धर्म के आधार पर टैक्स, इसका मतलब लगाएगा ही नहीं। अब सवाल है सभी के क्यों लगाना, सभी के लिए ही क्यों लगाना? हम, इसका मतलब है कि राज्य अगर कहीं पे फीस ले सकता है, याद रखो बच्चों, राज्य फीस लेता है और फीस के बदले में सुविधा देता है, लेकिन जब राज्य टैक्स लेता है, टैक्स के बदले में कोई सुविधा नहीं देता। और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक टैक्स देने से मना नहीं कर सकता। अगर वो टैक्स देने के क्राइटेरिया में आता है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये तो हमारा सिद्धांत है, ये तुम्हारे लॉ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। इसीलिए ये बात कही गई है कि बाकायदा राज्य ऐसा भेदभाव करे ही नहीं, खत्म हो जाए। और दूसरी बात कहाँ हो सकती है बच्चों? दूसरी बात अनुच्छेद 28 में लिखी गई, बात ध्यान देने की है। अनुच्छेद 28 इसलिए बनाया गया, कई बार याद रखो बच्चों, राज्य बैकडोर से आ सकता है धर्म को लेकर। भाई मान लो अब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो क्यों ऐसा 27 में किया गया, क्योंकि जो संसद में बैठे हुए लोग हैं तो हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो पता चले हिंदू धर्मावलंबी कल कहते हैं कि भैया राम मंदिर बनवाना है तो चलो अगले बजट में टैक्स लगा दो। नहीं, अनुच्छेद 27 रोकता है, चाहे राज्य हो चाहे संसद हो, कोई नहीं कर सकता। तो भेदभाव का एक तरीका खत्म हो गया, लेकिन भेदभाव का दूसरा तरीका है। याद रखो बच्चों, अगर बचपन में कोई बात सिखा दी जाए, वो बड़ी पक्की होती है, भूलती नहीं। कई बार बड़ा कोशिश होकर क्या किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थाएं ऐसे माध्यम है, स्कूल ऐसे माध्यम है जिससे बच्चों को इनडायरेक्टली सिखा दो कोई धर्म विशेष। ये तरीका संभव है कि भाई कल के लिए हम परोक्ष रूप में किसी को सिखा दे। और ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि अनुच्छेद 28 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 28 में लिखा गया है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ओवर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस।
यहाँ धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध मना किया गया है कि धार्मिक शिक्षा पर कोई यानी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है? राज्य किसकी शिक्षा देगा? दिस इज रिस्ट्रिक्शन ओवर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी रिस्ट्रिक्शन ओवर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों, राज्य किसकी शिक्षा देगा? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, धर्म की नहीं। राज्य की शिक्षा देगा फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का, केमिस्ट्री का। धार्मिक शिक्षा, भाई धर्म में तो अंतःकरण का विषय हो गया, हमने पहले बता दिया 25 में। जब धर्म अंतःकरण का विषय हो गया तो राज्य को शिक्षा देने से क्या मतलब है? नहीं देगा वो। इसलिए हमारे यहाँ तीन प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं हैं। पहला, जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित। आर्टिकल 28 में उल्लेख है, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। अब बच्चों, होली मेंटेन बाय स्टेट में कौन है? जेएनयू, डीयू, बीएचयू, केंद्रीय विद्यालय। ये क्या है? होली मेंटेन बाय स्टेट है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे कि जेएनयू, आप देखोगे डीयू, ये सब क्या है? केंद्रीय विद्यालय। यहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती बच्चों। इसलिए आप देखो, कहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाओ, अब एक कई बार व्यवहारिक समस्या आती है, केंद्रीय विद्यालय, अच्छा बच्चों के लिए कई बार प्रार्थना करवाना पड़ता है। तो हमारे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में कहा गया है, अगर हर धर्मावलंबी वहां पढ़ रहा है तो हर धर्मावलंबी की प्रार्थना ऑल्टरनेट डे होनी चाहिए। यानी एक दिन एक धर्मावलंबी, दूसरे दिन दूसरे, जिससे किसी कोई भेदभाव ना हो। अन्यथा वो स्कूल या कोई कॉलेज धार्मिक शिक्षा दे ही ना, क्योंकि ये भी भेदभाव ना हो पाए। और होली मेंटेन बाय स्टेट का मतलब क्या है? वो शैक्षणिक संस्थाएं जो डीयू है, तो राज्य ही तो है वो। भाई जो संस्थाएं राज्य के द्वारा बनाई गई हैं और राज्य का ही तो मतलब यहाँ आता है। तो राज्य का धर्म से क्या लेना रहा है? शिक्षा मत दे भाई, जिसको लेना हुआ ले लेगा। हम स्कूल आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने, स्कूल आए हैं गीता बाइबल कुरान पढ़ने नहीं। फिलॉसफी यही है। अब गीता बाइबल कुरान हमें पढ़ना होगा तो मैं बाबा बागेश्वर के पास चला जाऊंगा, मौलवी के पास चला जाऊंगा, अमृतसर चला जाऊंगा, ऋषिकेश चला जाऊंगा। इसलिए राज्य को ये सब कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात कह दी हमने। दूसरा क्या कह दिया? इसलिए देखो दोस्तों, जहां पर राज्य का एक धर्म विशेष होता है, जहां भी राज्य का धर्म विशेष होता है, वहां तो राज्य धार्मिक शिक्षा खुले रूप में देता है। यही सेकुलर स्टेट का फिर पहचान आ जाती है। दूसरी बात, उसके बाद क्या कहा गया है कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, अथवा राज्य से वित्त प्राप्त करती है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और रिसीविंग फंड आउट ऑफ स्टेट, रिसीविंग ग्रांट आउट ऑफ स्टेट फंड। दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं ये है। तो दोस्तों, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, और या भाई देखो, राज्य द्वारा मान्यता का मतलब सीबीएसई, यूजीसी। अच्छा, आप कहोगे राज्य मान्यता क्यों देता है बच्चों? तो शैक्षणिक संस्थाओं में मान्यता देना इसलिए जरूरी है कि भाई राज्य के अपने स्टैंडर्ड है कुछ। भाई राज्य की शिक्षा, अगर राज्य कैसे मान्यता देगा? जब स्कूल उस क्राइटेरिया पर आए, भाई राज्य बता देता है राज्य का मतलब है सीबीएसई है, यूजीसी है। अब कोई कॉलेज आप बनाओगे सीबीएसई द्वारा रिकॉग्नाइज होगा, तो सीबीएसई कहेगा भाई इतना जमीन रखो आप, इतना प्लेग्राउंड होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, तब तो स्कूल चलाओगे। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, इसे रिकग्निशन जरूरी होता है।
और हम होता यह है, जब स्टेट रिकॉग्नाइज करता है किसी को तो सामान्यतः फंड भी दे सकता है। भाई राज्य का काम क्या है? पढ़ाना। अब राज्य सारे स्कूल नहीं खोल पा रहा है तो कोई प्राइवेट आदमी स्कूल खोल रहा है तो राज्य का काम उसकी सहायता कर देना, इसे राज्य फंड भी देता है। यहाँ क्या होगा? यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन छात्रों की सहमति से, क्योंकि अब आप देखो बच्चों रिकॉग्नाइज है। अब स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो हो सकता है कोई धर्मावलंबी ने बनाई हो संस्था, ये राज्य ने तो बनाई नहीं। अब कोई निजी व्यक्ति बना रहा है, वो कहता है भाई थोड़ा धार्मिक शिक्षा हम देना चाहते हैं, लेकिन जो नहीं लेना चाहता वो न ले, लेकिन जो लेना चाहता है वो ले सकता है। यानी यहाँ धार्मिक शिक्षा सहमति पर आधारित है, यानी कोई चाहे तो प्रार्थना में शामिल न हो, और अगर कोई बच्चा छोटा है, 18 वर्ष से कम का है, अल्पवयस्क है, तो उसके माता पिता की सहमति लेना जरूरी है। यानी माइनर के कंडीशन में कंसेंट इज एसेंशियल। अब कोई माइनर बच्चा है, उसका कंसेंट हमें लेना ही पड़ेगा, कंसेंट के बिना मामला नहीं बनेगा, ये बात कह दी गई। और तीसरा, तीसरी से ज्यादातर शैक्षणिक संस्था इस श्रेणी में आती है। और तीसरा क्या है? क्या हुआ? ऐसा कोई संस्था जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित हो, इंस्टीट्यूशन। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय ट्रस्ट। तो आप जानते हो ट्रस्ट, ट्रस्ट का विचार ही पूरा गांधी के ट्रस्टीशिप आइडिया से आया। और ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसा सामुदायिक काम, ट्रस्ट का मतलब है समाज का एक विश्वास। तो ट्रस्ट का मतलब आजकल जैसे पतंजलि ट्रस्ट है, टाटा ने ट्रस्ट बना दिया है, यानी कोई निजी कंपनी भी ट्रस्ट बना सकती है, क्योंकि जब हम ट्रस्ट बना देंगे इसका मतलब इस समुदाय की संपत्ति हो गई। ट्रस्ट बनने का पर्पज ये है कि ट्रस्ट बनाने वाले व्यक्ति की संपत्ति नहीं रही हो, पहली बात। और ट्रस्ट बना क्यों? क्योंकि हम इससे प्रॉफिट नहीं लेंगे, इससे हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आप देखोगे जो टाटा का ट्रस्ट है उससे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब कुछ चलते हैं। तो ट्रस्ट, और कई बार सरकार का भी ट्रस्ट हो सकता है, निजी लोगों का भी ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन सामान्यतः सरकार अपने ट्रस्ट से कोई स्कूल नहीं खोलती। सरकार को ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे तीन मूर्ति मेमोरियल के लिए ट्रस्ट बना दिया, सरदार पटेल का ट्रस्ट बना दिया, उसके लिए ट्रस्ट बनता है। लेकिन अब पतंजलि कोई स्कूल चला रहा है तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा देगा या नहीं देगा? तो इसमें धार्मिक शिक्षा पूरी तौर पे दी जाएगी। भाई किसी ट्रस्ट ने बनाया हुआ है तो धार्मिक समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म का विरोध नहीं करता। हमारा पर्पज क्या है? राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, भाई यही तो मामला है। अब इसलिए आप याद रखो बच्चों, पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी राज्य नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म का विरोध नहीं करता। पंथ निरपेक्ष राज्य ये बताता है कि आपको किस तरीके से अपने आस्था के हिसाब से धर्म को मानना है। तो ये बात तो यहां भी लागू होगी। इसीलिए राज्य कहाँ शिक्षा, धार्मिक शिक्षा कहाँ नहीं देगा? तो बच्चों धार्मिक शिक्षा राज्य कहाँ नहीं देगा? तो यहां नहीं देगा, यहां शर्त के साथ देगा, कंडीशन अप्लाई। और शर्त क्या है? बच्चों की सहमति, शर्त के साथ देगा। और फिर तीसरा क्या है? बिल्कुल कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां प्रतिबंध है, यहां कोई प्रतिबंध नहीं है, और बीच वाली स्थिति बीच की है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कंडीशन अप्लाई, शर्त के साथ। ये बच्चों धार्मिक अधिकार हो गया हमारा। अब मुद्दे की तलाश करेंगे। अब जरा यीशु देखे, अभी तो हमने देख लिया 25 से 28 क्या है। अब हम मुद्दे की तलाश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या क्या विवाद का विषय है। अब देखो बच्चों, अब हम यीशु पर आ जाएंगे, धार्मिक अधिकार से संबंधित मुद्दे। issues related to a religious right।
रिलीजियस राइट। अब धार्मिक अधिकार से संबंधित मुद्दे कौन से हैं बच्चों? या पता रखो, धार्मिक अधिकार संबंधी मुद्दे कौन है? इशूज कौन है? पहला क्या क्या सामाजिक सुधार या महिला सशक्तिकरण, क्या सामाजिक सुधार विद सोशल रिफॉर्म और वुमेन्स एम्पावरमेंट, सामाजिक सुधार या महिला सशक्तिकरण। विमेन्स एम्पावरमेंट। को धर्म के अधिकार के आधार पर रोका जा सकता है? पहला इशू आ गया, क्योंकि हमारे बार बार क्लेश हो रहा है। इसका मतलब है कि धार्मिक अधिकार निरपेक्ष है, या महिला सशक्तिकरण, या आप कह लो कि विमेन्स एम्पावरमेंट, ये धर्म के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा अधिकार, दूसरा विवाद, क्या क्या धर्म के कुछ इसेंशियल या नॉन इसेंशियल फीचर है? क्या धर्म के कुछ मूल तत्व और गौण तत्व है? वेदर व्हाट आर द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन? इसका मतलब है क्या राज्य का कहीं हस्तक्षेप होगा? तो राज्य का हस्तक्षेप कहां हो सकता है? क्योंकि मूल तत्व हो, क्या धर्म को दो भाग में बांटा जा सकता है? मूल तत्व, इसेंशियल फीचर एंड नॉन इसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन। दूसरा, क्या धार्मिक अधिकार में धार्मिक प्रचार के अधिकार शामिल है? वेदर राइट टू प्रोपेगेट ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। क्या धर्म के अधिकार में धर्म के परिवर्तन का अधिकार शामिल है? यही सारी मुद्दे विवाद के विषय बार बार बनते हैं बच्चों। और आप कहोगे, जैसे कभी आप देखो लाउड स्पीकर वगैरह का मामला बनता है तो ये इस बात से विवाद है। अब 3 तलाक का मामला, धर्म का अधिकार, यूसीसी धर्म का अधिकार, यहां जुड़ जाता है। और जो बात आती है कि क्या, ये अब सवाल है, राज्य किस सीमा तक धार्मिक अधिकार को हस्तक्षेप कर सकता है? यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राज्य का हस्तक्षेप कहां तक होगा। तो अगला इशू है, राज्य का हस्तक्षेप कहां तक संभव हो सकता है? हाउ वी कैन अलाउ द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। तो बच्चों, अब इंटरवेंशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि राज्य का काम क्या है? भाई, राज्य काम क्या है? लोक व्यवस्था बनाए रखना। राज्य काम है पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। राज्य काम पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है। और क्या है? और हेल्थ और मॉरलिटी, यानी स्वास्थ्य और नैतिकता या सदाचार। ये भाई राज्य काम बहुत बड़ा काम है, लोक व्यवस्था बनाए रखना। और राज्य काम तो आप जानते हैं, कोई भाई राज्य काम क्या है? लौकिक है, भौतिक है, सामाजिक, आर्थिक है। तो बच्चों, एक एक जवाब आपको मिल जाएगा। इसीलिए अब आप कभी ध्यान से देखना, आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में प्रतिबंध आ जाते हैं। हमने तो अधिकार की बात अभी की। आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 में बाकायदा रिस्ट्रिक्शन आता है, और रिस्ट्रिक्शन ये है, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में बाकायदा रिस्ट्रिक्शन आता है धार्मिक अधिकार पर। और बच्चों, रिस्ट्रिक्शन ये है कि धार्मिक अधिकार तो है, लेकिन देखो दोस्तों, एक होता है धर्म, एक होता है धार्मिक, एक होता है धर्म से जुड़ी हुई लौकिक गतिविधि। अच्छा, को ध्यान सुनने की बात है।
हमारा संविधान बड़े होशियारी से काम करता है। वह ठीक है, आपको धार्मिक अधिकार है, लेकिन कई बार लोग धर्म की आड़ में विजय चला रहे हैं। तो अब ये कहाँ दिखा जाए, भाई धार्मिक अधिकार तो वही है। अब धर्म के आड़ में लोग वोट मांग रहे हैं, और इतना ही नहीं, धर्म के आड़ में बिजनेस चला रहे हैं, धर्म के आड़ में वोट मांग रहे हैं। और मामला अगर यहीं तक होता तो ठीक हो जाता। बात है धर्म के आधार पर अब लोग अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं। अब ये कहां तक ठीक है? अब इसका आप कहोगे सर एग्जाम्पल। इसलिए दोस्तों कभी क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 15 में देखना, इसमें लिखा गया है धर्म से जुड़ी हुई राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और अन्य लौकिक गतिविधियों को राज्य सीमित करेगा। बात ध्यान सुनना है, धर्म को सीमित नहीं करेगा, धर्म से जुड़ी हुई लौकिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को सीमित करेगा। अब यही एग्जाम्पल है। अब मान लो कोई धार्मिक संस्था है। अब उसी धार्मिक संस्था जो है वहीं पे वो चला रही है क्या, कैंटीन, लोगों को खाने के लिए। अब कैंटीन लोग बाहर से खा रहे हैं, खा उसका पैसा दे रहे हैं। भाई अब ये तो मामला हो गया पैसे का। और बच्चों, अभी बड़ा विवाद का विषय होता है। धर्म अगर आस्था का विषय है तो स्वाभाविक रूप में क्या धर्म से संबंधित पैसे का भी कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि कई बार आप देखोगे राज्य ने क्या किया है, बड़ी सारी संस्थाओं में ट्रस्ट बना दिया है। वैष्णो देवी का ट्रस्ट है। इसका मतलब है अगर वैष्णो देवी के मंदिर पर कोई पैसा चढ़ावा दिया जाता है तो वो पैसा राज्य बाकायदा किसके भलाई में प्रयोग करेगा? लोगों की भलाई में। यानी तिरुपति बालाजी, राज्य ने क्या किया है, राज्य ने कहा भाई आस्था रखो, आस्था पर कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, पूजा सुबह करो शाम करो, लेकिन जितना पैसा उसका चढ़ावा मिल रहा है उस पर हम कंट्रोल करेंगे। और आप देखोगे, अब सवाल यही है कि जब राज्य ने क्या कह दिया सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश है, क्या आप कहोगे धर्म के अधिकार के खिलाफ है? राज्य ने कहा नहीं भाई ये तो नहीं मानेंगे हम। और इसलिए बच्चों आप देखोगे अब लोगों ने कहा कि भाई 3 तलाक हटा देना धार्मिक अधिकार पे हमला है। बच्चे आप याद रखो, धर्म का अधिकार आस्था से होता है। अब महिलाओं को 3 तलाक दे देना, महिलाओं को गुजारा भत्ता न देना, अब इसको धर्म से जोड़ने की बात को न्यायालय नहीं माना। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों, इसलिए आप देखो कि संविधान सभा में जो धार्मिक अधिकार रखा जा रहा था, उसी धार्मिक अधिकार के खिलाफ जो बोलने वाले थे राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, ये लोग कहा करते थे कि अरे माय लॉर्ड, अगर धार्मिक अधिकार रखा गया फिर तो हमारे समाज में कोई रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। धार्मिक अधिकार अगर आप रख देते हैं समाज में रिफॉर्म करना भूल जाइए आप। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बाकायदा धार्मिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। और धार्मिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन कैसे हैं? अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 में। धार्मिक अधिकार के रिस्ट्रिक्शन कैसे हैं? क्लॉज 1 में भी है। क्योंकि उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई सोचे कि अब भाई लोक व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है, कोई कहे रोज ही हम फेरी प्रभात यात्रा निकालेंगे तो राज्य का लोक व्यवस्था बाधित होगी। आपने देखा होगा अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था कि नवरात्र पे जुलूस निकल रहा था। और ये सब गड़बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं। इसे दोस्तों हमारे एक बड़ा फर्क है, आम आदमी धार्मिक होता है, नेता धर्म का राजनीतिक प्रयोग करना जानता है। बड़ा बेसिक फर्क है ये। आम आदमी धर्म को लेकर बड़ा भावनात्मक होता है, लेकिन जो नेता होता है वो धार्मिक नहीं होता। अरे उसका तो केवल ये प्रयास है कि धर्म के नाम पर वोट ले सके। इसलिए बात ध्यान में रखने की है कि धार्मिक अधिकार पे विवाद होना स्वाभाविक है, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं धर्म के नाम पर क्या ले ले, वोट ले ले। अब धर्म के नाम पर वोट ले ले तो स्वाभाविक रूप में इस पे चढ़ा होता है और यही राज्य कंट्रोल करेगा। अब सवाल है कि हमारे निर्मल बाबा थे, एक एक से बाबा हमारे यहाँ आ जाते हैं। निर्मल बाबा ने कहा समोसा खाओ तो एग्जाम ठीक हो जाएगा। अब भाई निर्मल बाबा ने समोसा खा, अब कमाल की बात है यार। अब इसी से लोग भी जो इस बात में विश्वास कर लिए।
अब मान लो किसी ने मान लिया कि समोसा खाने पे एग्जाम ठीक हो जाएगा, और उसका एग्जाम ठीक ना हुआ, तो राज्य क्या पूछेगा, निर्मल बाबा आपने ऐसा क्यों कहा? राज्य नहीं पूछेगा, राज्य कहेगा ये बताओ जो पैसा लिया है वो क्यों लिया है। पैसा तो आस्था का विषय नहीं है, पैसा तो दिखता है, टेंजिबल है, मूर्त है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों, आप याद रखना, सामाजिक सुधार के मामले में धार्मिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। चाहे सबरीमाला मंदिर देखो, चाहे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, धार्मिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। रिलीजियस राइट कैन बी curtailed ऑन द नेम ऑफ, कैसे? महिलाओं का मंदिर में प्रवेश, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब कोई समान नागरिक संहिता को ये कहे कि ये धर्म के खिलाफ है, तो दोस्तों बात सही नहीं है। यूसीसी, और सच मानो हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है। और देखो दोस्तों, बच्चे बच्चे अब ये थोड़े कहोगे बच्चे कंसाइंस हैं। अब बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं भाई माता पिता की सहमत से बच्चे आ रहे हैं। अब बच्चे, आप कह लोगे नहीं बच्चे भाई भगवान की देन है, तो ये कहना फिर जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे राज्य का कंट्रोल हो सकता है, ये दुनियादारी का मामला है। और हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि हिंदू धर्म के अनुच्छेद 25 में एक ही धर्म का नाम लिखा है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के सभी समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार दिया जाएगा। हिंदू धर्म के सभी समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार होगा। इसलिए कोई धार्मिक अधिकार पर किसी मंदिर में प्रवेश के अधिकार को नहीं रोक सकता। इस आधार पर कोई कहे नहीं हमारा धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, तो नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मान लीजिए मेरा मंदिर किसी मेरे घर में है। अब मेरे घर में मोहल्ले वाला आदमी नहीं कहेगा नहीं भैया हमें कैसे इनके घर में ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि घर के अंदर तो किसी की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन जो भी सार्वजनिक प्रकृति के मंदिर है उसमें जाति के आधार पर प्रवेश रोका नहीं जाएगा। अब इसके लिए कानून बनाया जाएगा। अब इसके लिए कोई धार्मिक संस्था कह दे कि ऐसा अधिकार हम नहीं देंगे तो मानी नहीं जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, ये धार्मिक अधिकार से बाधा नहीं है। धार्मिक अधिकार केवल ये कहते हैं कि आप अपने मनवर्जी से ईश्वर परमात्मा की उपासना करिए। धार्मिक अधिकारी थोड़े कह रहे हैं कि आप महिलाओं को आज़ादी न दीजिए, समाज में रिफॉर्म मत करिए। इसके आड़ में धार्मिक अधिकार नहीं आना चाहिए बच्चों। हकीकत की बात यह है, धर्म हमेशा समाज के उत्थान का माध्यम रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि धर्म का प्रयोग कई लोग अपने निजी फायदे के लिए कर लेते हैं। अब वहां समस्या आ जाती है, पहली बात। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने स्टेनिस्लासवाद में, अच्छा इसमें अब देखो इसमें क्या है, लाउड स्पीकर बजाना, गौण तत्व क्या है, राज्य के द्वारा जैसे लाउड स्पीकर बजाना, पशु की बलि दी जाना। अब इसको रोका जा सकता है, यानी एनिमल सेक्रीफाइस, लाउड स्पीकर, इनको रोका जा सकता है बिकॉज दे आर नॉन इसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन। भाई रिलीजन की इसेंशियल फीचर क्या है, कोई उपासना करने गया है उसको आप नहीं हटाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा उपासना का मतलब ये नहीं पब्लिक प्लेस में होगा, उपासना पब्लिक प्लेस में नहीं होगा। उपासना कैसे होगा भाई, अब पता चला उपासना करने के नाम पर हमने रास्ता ही जाम कर दिया, ये परमिशन नहीं है। लोक व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन लाउड स्पीकर लगाना, पशु बल करना या पटाखा जलाना, पटाखा ये धर्म का इसेंशियल फीचर थोड़े है। क्रैकर्स, क्रैकर्स धर्म का इसेंशियल फीचर नहीं है, तो इस पे भी राज्य कंट्रोल करेगा। इसेंशियल फीचर क्या है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ विषय हो, कि आप किसको याद कर रहे हो, किसकी माला जप रहे हो, इससे राज्य का मतलब नहीं है। ये पटाखा फोड़ रहे हो, बकरे की कुर्बानी दे रहे हो, उसके बाद फिर लाउड स्पीकर लगा के पूरी दुनिया में हल्ला मचाए हुए हो, इसको कंट्रोल राज्य करेगा। तो फिर यहाँ पे सीमित हो गया। फिर क्या है, उच्चतम न्यायालय ने स्टेनिस्लासवाद में कहा है
स्टेनिस्लास केस। उच्चतम न्यायालय ने स्टेनिस्लास केस में कहा है कि धर्मांतरण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। धार्मिक परिवर्तन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन नॉट अ फंडामेंटल राइट। स्टेनिस्लास बाद में ये बात का उत्तर मैंने कह दिया, क्योंकि धार्मिक अधिकार, एक धर्म परिवर्तन करेगा, दूसरा शुद्धिकरण करेगा, घर वापसी करेगा। अब घर वापसी करेगा तो फिर विवाद होगा, इस पे बस समस्या आएगी, हंगामा होगा। इसलिए स्टेनिस्लास बाद में भी कह दिया। और धर्मांतरण को रोकने का हिंदुस्तान में पहला कानून कौन बनाया था? उड़ीसा। 67 में उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने धर्मांतरण को रोकने का कानून बनाया था। उसके बाद एमपी ने बनाया। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब आज की डेट में हमारे पास धर्मांतरण का अधिकार है? तो बच्चों आप याद रखना, हमारा संविधान न धर्मांतरण को मना करता है न उसकी परमिशन देता है। धर्मांतरण का अधिकार है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो फ्रॉड, फोर्स और एल्यूरमेंट से 3 रिस्ट्रिक्शन है। उसमें बल का प्रयोग न किया जाए, उसमें धोखाधड़ी न की जाए, उसमें लालच न दिया जाए। जो उड़ीसा एमपी ने, याद रखो, संसद ने आज तक कोई एक्ट नहीं बनाया है। संसद ने ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाया है धर्मांतरण को रोकने का। हमारे पास संसद कोई कानून नहीं है। लेकिन कानून किसका है? कानून है राज्यों का। और राज्यों का भी कानून पूर्ण रोक नहीं लगाता, बस ये कहता है कि ऐसा धर्मांतरण नहीं होना चाहिए जो लोभ, बल और कपट, 3 शब्द हैं, फोर्स, फ्रॉड एंड एल्यूरमेंट, इसके बेस पे नहीं होना चाहिए। और आजकल कुछ राज्यों ने भी कानून बना दिया कि अगर शादी करके धर्म का परिवर्तन कर रहे हो तो भी दंडनीय अपराध है। इसी को पॉपुलर तरीके से लोगों का लव जिहाद। और दोस्तों सब पॉलिटिक्स है, अरे जहां लव ही हो जाए वहां जिहाद क्या होगा? लेकिन आप जानते हो तो पॉलिटिक्स हमेशा चलती रहती है। और अगली बात है, राज्य बाकायदा हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता बनाए रखना ये राज्य का काम है। इसे आपने देखते हो कोविड-19 के दौरान सारे मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिए गए। क्यों? हेल्थ का इशू था। कोविड-19 के दौरान सारे मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिए गए। इशू किसका था? हेल्थ का था। तो अब ऐसा थोड़ा ही कि हेल्थ किससे बड़ा है फंडामेंट धार्मिक अधिकार। और हाँ, नैतिकता की बात, पब्लिक ऑर्डर का मतलब है कहीं भी आप देखोगे जैसे धार्मिक जुलूस को कंट्रोल किया जा सकता है। जब ताजिया वगैरह निकलती है तो बाकायदा इसको रूट होता है, प्रशासन रूट तय कर देता है। ये नहीं आप कहोगे कि नहीं भगवान ने उधर उस गली से बुला लिया है, प्रशासन कह देगा इसी गली से जाना है। अब यदि प्रशासन ने कहा इस मोहल्ले से जाना है, कूद के आप उस मोहल्ले चले गए, मार के तोड़ देगा आपको। यहाँ नहीं कहोगे कि भगवान बुला रहा है, ये राज्य कंट्रोल रहेगा लोक व्यवस्था पे भी, सदाचार पे भी। और फिर राज्य कंट्रोल कहाँ रहेगा? जहां तक देखो दोस्तों, नैतिकता की बात बड़ा विवाद का विषय हो जाता है कि नैतिकता को राज्य कैसे कंट्रोल करेगा? नैतिकता का कंट्रोल करना राज्य के विषय की बात थोड़ी है। तो कई बार अब देखो, अब नैतिकता का मतलब क्या है? अश्लीलता कोई हो जाए। अब ये नहीं कि कोई गुरु महात्मा आ जाए और वो दीक्षा देने के नाम पे वो पता चला कि महिलाओं के साथ यौन शोषण करे। इसलिए देखो बाबा राम रहीम उधर उधर कौन चले गए? बाबा बड़े खोपचे में गए, सब बड़े घर में। एक ठो कौन से, अरे दोस्तों कौन, आसाराम बापू। इसीलिए हमारे यहाँ हर जगह रिस्ट्रिक्शन है। तो राज्य का यद्यपि कहना है भाई राज्य नैतिकता की बात क्या करेगा, फिर भी राज्य नैतिकता की बात को यहाँ पे ध्यान रखता है। दोस्तों यही है हमारे धार्मिक अधिकार, ये हमारे रिलीजियस राइट। तो इसलिए रिलीजियस राइट कई कई जगह अधिकार आपको देते हैं, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप की पूरी बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए आपको इतना ही। और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि आजकल ऑफलाइन क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है,
वो थोड़ा एमसीडी वगैरह चेकिंग के लिए, लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी, फिर उधर क्लास शुरू हो जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन वगैरह आप देख लेना, अगली क्लास में आपको वो कर लेंगे, क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।